आज के क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ फ्रंट के बारे में, यानी फ्रंट क्या होते हैं हम आज के क्लास में ये पढ़ेंगे। फ्रंट कैसे बनते हैं, बेसिकली जो आपके फ्रंट का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है क्या, फ्रंटोजेनेसिस। देखिए ये शब्द अपने में बहुत बड़ा विस्तार शब्द है, लेकिन इसको शॉर्ट में अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि फ्रंट फॉर्मेशन की ये बात करता है। जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से फ्रंट आपके बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं भैया, फ्रंटोजेनेसिस कहलाते हैं। तो हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रंट को कौन कौन टाइप में क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली हम लोग 4 टाइप्स के आज फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपके वार्म फ्रंट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोल्ड फ्रंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, और लास्ट में हम लोग आपका स्टेशनरी फ्रंट क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका वेदर एसोसिएटेड विद फ्रंट, यानी जो आपके डिफरेंट फ्रंट के नाम मैंने आपको बताएं, ये जब आपके फॉर्म होता है तो वहाँ पे वेदर के ऊपर उस रीजन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या वेदर के इफेक्ट वहाँ पे पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं अपनी आवाज़ चेक कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए। एक बार फिर से मैं अपनी आवाज़ चेक कर लेता हूँ, तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहिए। तो मुझे नहीं लग रहा आवाज़ में तो कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू लाइव स्ट्रीम। मुझे नहीं लग रहा आवाज़ में तो कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू लाइव स्ट्रीम। 8:50 पे हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, कोई आए चाहे ना आए, बिकॉज अभी तक व्यूवर्स जो थे हमारे वो क्लास रिकॉर्डेड देख रहे थे, तो आई डोंट थिंक मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रहा हूँ तो ज़्यादा लोग इस क्लास को लाइव देखने वाले हैं। ऑलराइट, आई थिंक आपका 8:50 हो चुका है, क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, एयर मास के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक आपका एयर मास हो गया, फ्रंट हो गया, ये दो टॉपिक वैसे एग्जाम के परस्पेक्टिव से हम बात करें तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो हमें मेन टॉपिक समझने का है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर आगे आपका टॉपिक आएगा, वो रहेगा साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन के बारे में। यानी ये टॉपिक, इस टॉपिक को समझने के लिए, साइक्लोन को समझने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एयर मास के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रंट के बारे में। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपके फ्रंट क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एयर मास के बारे में, एयर मास की अगर मैं बात करूं तो एयर मास मतलब क्या, एयर मास बेसिकली आपका क्या होता है, किसी लैंड के ऊपर, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जब कोई बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या करें, बॉडी ऑफ एयर बने, जिसके अंदर आपकी उस एयर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक आपकी टेम्परेचर, आपकी ह्यूमिडिटी जो हो गई, नॉर्मल लेफ्ट रेट वगैरह जो हो, उस पूरे ओवरऑल उस एयर की बॉडी के अंदर सेम हो, तो उस बड़े अमाउंट ऑफ जो आपका एयर मास बनता है, एयर बॉडी जो बनता है, उसे ही हम एयर मास कहते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब ये एयर मास हमने ये देखा था कि आपके कई तरह के हो सकते हैं। एक एयर मास क्या हो सकता है आपका, गर्म हो सकता है, इसे हम हॉट कह सकते हैं, वार्म कह सकते हैं। एक एयर मास जो है आपका क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो अब हम जानते हैं कि हवा जो है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक जगह रुकती नहीं है, हवा क्या है, हमेशा आपकी चलती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एयर मास आपका एक जगह बना, क्या आपका वार्म एयर मास बना, और इस तरफ बना आपका कोल्ड एयर मास बना, ठीक है। तो जब ये दोनों एयर मास आपस में आके टकराते हैं, इनका जब मिलाप होता है, जब ये मेल होता है इनका, तो यहाँ पे इनका एक जो बीच में जोन बनता है, जो आपका बाउंड्री बनती है, उसे ही हम फ्रंट कहते हैं। यानी जब आपकी, जैसे मैंने बताया, ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब आपकी दो एयर मासेज जो हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए यहाँ पे एक एयर मास की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी। जब दो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के एयर मास आपस में आके टकराते हैं, तो वहां पे उनके ट्रांजिशनल जोन को ही फ्रंट कहा जाता है। यानी फ्रंट इज दैट स्लोपिंग बाउंड्री विच सेपरेट टू अपोजिंग एयर मासेज हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आपकी एयर हो गई, टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सिर्फ आपकी कई चीजें आ जाती हैं। इसके बाद जब आप बुक ओपन करते हैं, अभी ये सविंद्र सिंह की अगर बुक हो, मैं बात कर लूँ सर की जो बुक हो गई,
तो इसके अंदर जब फ्रंट का आप चैप्टर खोलेंगे, डायग्राम और जब फ्रंट का देखेंगे तो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके का दिया होगा, इधर आपका वार्म, इधर आपका कोल्ड करके बीच में ये फ्रंट बना दिया होगा। इस वजह से लोगों में दिक्कत ये हो जाती है, लोग समझ लेते हैं कि फ्रंट जो है सिंपल क्या है, एक सीधी रेखा है बस, ठीक है। बट इन रियलिटी फ्रंट जो है वो क्या होती है, आपकी 3 डायमेंशनल ट्रांजिशन जोन होती है, जो कि फॉर्म होती है जैसे मैंने बताया दो कन्वर्जिंग एयर मास। कन्वर्जिंग का मतलब आई थिंक अभी तक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक आपने अगर पढ़ रखा है तो कन्वर्जिंग का मतलब आपको पता होगा। यानी कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आपस में आके मिलती हैं तो उसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। यानी जब दो डिफरेंट एयर मास, यानी एक गर्म एयर मास एक ठंडी एयर मास जब आपस में आके कन्वर्ज होते हैं तो उसके बीच में जो ट्रांजिशनल जोन बनता है, जो 3D ट्रांजिशनल जोन बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहां से आपको फ्रंट का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि फ्रंट को पढ़ना जरूरी क्यों है, यानी फ्रंट चाहे तो हम छोड़ सकते हैं बट इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि फ्रंट जो है ये समझना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। यानी इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट एंड वेदर फिनोमिना ऑफ अ रीजन और अ प्लेस, ठीक है। फ्रंट गिव बर्थ टुवर्ड्स साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इसी वजह से कई जगह इन्हें क्रेडल ऑफ साइक्लोन या एंटी साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। जो आपका फ्रंट का टॉपिक था, कॉन्सेप्ट था, इसे पहली बार नॉर्वेगन के 2 साइंटिस्ट थे भैया, इन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। इन्होंने कंपेयर क्या किया था कि आपने बैटल फ्रंट नाम सुना होगा, जब भी कहीं युद्ध होता है तो उसे बैटल फ्रंट कहते हैं। यानी एक तरफ एक सेना होती, दूसरी तरफ 2 सेना आती, तो यहाँ पे आके जब टकराते हैं, इससे कंपेरिजन करके उन्होंने एयर इसका फ्रंट का निकाला था कॉन्सेप्ट कि एक तरफ आपकी कोल्ड एयर मास, एक तरफ आपकी क्या होगी, वार्म एयर, जब आके टकराते हैं तो इसका जो जून बनता है दैट इज कॉल्ड फ्रंट, ठीक। इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं सीयूटी पीजी एग्जाम की बात करूं तो क्वेश्चन आपका जब से सीयूटी पीजी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से एक भी क्वेश्चन क्या है नहीं पूछे गए हैं इस एग्जाम में, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बस नॉर्मली समझ के रखिए, ज्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है। और सीयूटी पीजी से पहले भी जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते थे उसमें भी मुश्किल से आपके 10 सालों में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछा होगा। तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट, बट इसके बाद जो आपका साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन आता है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं फ्रंट के, रिगार्डलेस ऑफ देयर ट्राइब, फ्रंट जो है दे शेयर द फॉलोइंग फीचर्स, यानी टोटल 4 फीचर्स आपके कॉमन पाए जाते हैं हर टाइप के फ्रंट के, चाहे वो वार्म हो चाहे कोल्ड हो। पहला क्या कि देयर इज अ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द बाउंड्री, यानी दो बाउंड्री, यानी ये मान लीजिए आपका एक वार्म फ्रंट हुआ, ये आपके क्या हो, एक कोल्ड फ्रंट हुई, तो ये जो बाउंड्री है ये क्या कहते हैं कि इन बाउंड्री के दोनों तरफ क्या है, लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होती है, यानी एक तरफ कोल्ड होती है एक तरफ हॉट होती है, तो वही ये लाइन आपका कहना चाह रहा है। फिर दूसरा ये कह रहा है बेंडिंग आइसोबार, यानी जहां पे फ्रंट बनता है वहां पे आपकी जो प्रेशर लाइन होती है वो क्या है, बेंड हो जाती है। यानी आइसोबार, आई थिंक आपको सबको पता होगा आइसोबार मतलब क्या, कि मान लीजिए ये हमारा मैप हो गया, ये आपके डिफरेंट कंटिनेंट वगैरह हो गए, तो आइसोबार क्या है, आपके मैप के ऊपर, आपके अर्थ के ऊपर जो सेम प्रेशर वाले एरियाज होते हैं उनको अगर मैं एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूं, उनकी मैं एक लाइन बनाऊं, तो उसे हम आइसोबार कहते हैं। तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जहां पे फ्रंट मिलते हैं वहां पे ये लाइन जो है क्या होती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। ये सब बेंडिंग वगैरह क्यों होता है, ये आइसोबार जब हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का चैप्टर, प्रेशर का चैप्टर, तो वहां हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा क्या, एब्रप्ट शिफ्ट इन दी विंड डायरेक्शन। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज दो हवा आपस में आके टकराएगी तो वहां पे कुछ न कुछ डायरेक्शन चेंज होना ही है, ठीक है। जो भारी पड़ जाएगी उसकी तरफ क्या होगा, विंड का डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, क्लाउडनेस एंड प्रिसिपिटेशन, यानी चाहे आपकी वार्म फ्रंट हुई, कोल्ड फ्रंट हुई, ऑक्लूडेड फ्रंट हो गए, स्टेशनरी फ्रंट हो गए, जब भी ये टकराएंगे, जब भी इनका फॉर्मेशन होगा तो वहां पे बारिश एंड प्रिसिपिटेशन होनी है, भले ही कहीं पे शॉर्ट टर्म में हो कहीं पे लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन बारिश आपकी जरूर से जरूर होती है, ठीक है। अगर आपकी क्या हो, एयर मॉइस्ट हो तभी, ठीक। तो ये हो गया कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब हम समझते हैं फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग बताया था फ्रंटोजेनेसिस का मतलब क्या, जिस प्रोसेस के जरिए, जिस प्रक्रिया के जरिए आपका
फ्रंट का फॉर्मेशन होता है या कहीं पे कोई नया एक फ्रंट पहले से बना हो और वहां पे दूसरी कोई फ्रंट नया फ्रंट बन जाए या उसकी मॉडिफिकेशन हो जाए, उसका इंटेंसिफिकेशन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, सब अपनी अपनी जगह सही है, बट और अगर मैं इसको शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूं तो फ्रंट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है, इसका शॉर्ट मतलब होता है। ठीक है, अब आपका फ्रंटोजेनेसिस जो है इट ऑकर्स जब आपकी दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास क्या होती हैं, आपस में कन्वर्ज होती हैं विद डिफरेंसेज। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दोनों में क्या होनी चाहिए, डिफरेंसेज होनी चाहिए, यानी अगर एक तरफ वार्म दूसरी तरफ वार्म आके टकराएंगी तो यहाँ पे फ्रंट बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, फ्रंट वही बनते हैं जहां पे दो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, डिफरेंट, यानी एक के कंपेरिजन दूसरा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक, तो डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में। इसके बाद हम आगे बढ़े तो द एरिया विच वेयर दिज एयर मासेज मीट एंड इंटरेक्ट इज कॉल्ड रीजन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस। यानी मान लीजिए ये आपका एक एयर मास हो गया, ये आपका एक एयर मास हो गया, ठीक है, ये आपका वार्म हो गया, ये आपका कोल्ड हो गया, तो ये जो आपका एरिया इसे हम कह रहे हैं फ्रंट, और इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, आपका जिस रीजन पे ये मिलते हैं, यानी अगर ये लैंड हो गया तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस कर रहे हैं, और जो फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम क्या कह रहे हैं, फ्रंटोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस क्या है, फ्रंटोजेनेसिस का उल्टा हो जाता है, यानी जब आपकी कोई फ्रंट बनने के बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। यानी फ्रंट के बनने को प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, फ्रंटोजेनेसिस कह रहे हैं, लेकिन जब फ्रंट आपका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिके हो जाता है, तो उसे हम फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। ठीक, ये तब होता है जब आपकी दो अपोजिंग एयर मास आइदर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और मर्ज इन सच वे दैट दे डिफरेंसेज इन टेम्परेचर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी डिसअपियर लीडिंग टू यूनिफॉर्म कंडीशन। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपकी एयर मास के बीच में डिफरेंसेज क्रिएट रहेंगी, जब आपस में टकराई रहेंगी, तब तक आपका क्या होगा, फ्रंट बना रहेगा। जैसे ही मान लीजिए कहीं पर किसी कारण के द्वारा आपका डाइवर्जेंस हो गया या क्या हो, ये आपस में इनका ट्रांसफर होते होते, हीट ट्रांसफर होते, टेम्परेचर ट्रांसफर होते होते क्या हो, ये यूनिफॉर्म कंडीशन पैदा हो जाए, तो इस केसेस में क्या होते हैं, आपकी फ्रंट हट जाती है। ठीक है, इन सिंपल टर्म कहें तो फ्रंटोलाइसिस इज द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फ्रंट बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट अ बाउंड्री आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। क्योंकि जब भैया बाउंड्री जो बनाती है उस कैरेक्टरिस्टिक को जब वही नहीं रहेंगी तो आपकी फ्रंट कैसे हम कहलाएंगे उसको। यानी मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा हो, ये आपकी एक सेना हो गई, ये आपकी दूसरी सेना हो, ये आके क्या हो, टकराए, तो इस बैटल को हमने क्या कर दिया, बैटल फ्रंट हमने कर दिया। इन केस ऑफ दिस आपके एयर मास में इसको फ्रंट कर दिया, यहाँ पे बैटल फ्रंट कर दिया। अब मान लीजिए टकरा के ये आपकी पूरी जीत गई, इसने क्या किया, इसको हरा दिया, तो क्या होगा, आप बैटल जब खत्म हो जाए तो कोई बैटल फ्रंट आपका रहेगा नहीं, तो वही सिंपल आपका इस टर्म हो जाता है, फ्रंटोलाइसिस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक हमने क्या समझा, हमने पढ़ा फ्रंट क्या होता है। फ्रंट क्या है, दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास के बीच में जो आपकी इंक्लाइंड बाउंड्री, ठीक है, ये क्या होती, स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, फ्रंट कभी भी क्या कुछ इस तरीके से स्ट्रेट नहीं बनती, हमेशा क्या होती, इंक्लाइंड होती है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोल्ड था, तो जब इधर से आपकी वार्म एयर मास होती है तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी केस हो, चाहे आपकी कोल्ड से वार्म आके टकराए, चाहे वार्म से कोल्ड आके टकराए, दोनों केस में क्या होता है, क्योंकि वार्म एयर मास जो है गर्म हवा, अगर एयर मास आप हटा दीजिए, गर्म हवा सिंपल मैं कहूँ तो क्या होती है, ये हल्की होती है, जो हल्की जब रहेगी तो क्या होती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। ठीक है, दोनों केस में याद करिएगा, चाहे कोल्ड वार्म से आके टकराए, चाहे वार्म कोल्ड से आके टकराए, दोनों केस में क्या है, वार्म को ही ऊपर उठना है। एंड अगर इसमें इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट हो तो ऊपर जाके बारिश वगैरह यहाँ पे करते हैं, जिसे हमने याद करिए जब रेनफॉल हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने पढ़ा था फ्रंटल रेनफॉल के बारे में। ठीक है, तो यही फ्रंटल रेनफॉल आपका यही होता है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ से आपको फ्रंट समझ में आया होगा, फ्रंटोजेनेसिस समझ में आया होगा, और फ्रंटोलाइसिस, इतना चीज हमने अभी तक पढ़ा, आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रंट बनने के लिए, यानी फ्रंटोजेनेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो मेनली आपकी दो कंडीशन क्या है, जरूरी है फ्रंट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, पहली क्या है कि फ्रंटोजेनेसिस रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ फ्रंट एज फ्रंट ओरिजिनेट ओनली लिमिटेड एरियाज ऑफ द ग्लोब वेयर दीज कंडीशन आर प्रेजेंट। यानी
फ्रंट बनने के लिए, फ्रंट ऐसा नहीं कि हमारे हर सरफेस के ऊपर हर जगह बन जाते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है तो ये लिमिटेड एरियाज में ही बनते हैं, ठीक। इसी वजह से अगर मैं इंडिया में बात करूँ, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें फ्रंट वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना। हम क्या सुनते हैं, मानसून शब्द वगैरह सुनते हैं, फ्रंट के बारे में नहीं सुनते हैं। क्योंकि फ्रंट यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन है, बिकॉज वी ऑल नो दैट यहाँ पे क्या है, एक ये इक्वेटर के राउंड रहता है, यहाँ पे आपकी क्या है, हवा की डाइवर्जेंस होती है। अभी हम आगे देखते हैं क्या इसका मतलब है कि फ्रंट जो आपकी कन्वर्जेंस बनती है, ना कि डाइवर्जेंस बनती है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि टू अपोजिंग एयर मासेज मस्ट हैव कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर, यानी वन एयर मास शुड बी कोल्ड, ड्राई एंड डेंस, और दूसरी हवा जो होनी चाहिए शुड बी वार्म, मॉइस्ट एंड लाइट। यानी टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ड्राई, या उससे मतलब नहीं ड्राई मॉइस्ट, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, एक कोल्ड एंड दूसरी वार्म होनी चाहिए, तभी आपके फ्रंट का क्रिएशन होता है। इन कंडीशन में होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था, जब आपकी दो एयर मास कन्वर्ज होती हैं तो आपकी कोल्ड एंड डेंसर एयर मास जो है, दे इन्वेड द एरिया ऑफ वार्म एंड लाइट एयर मासेज एंड पुशेज इट अपवर्ड एंड थस फ्रंट इज फॉर्म्ड। यानी दोनों केस में अगर आपकी टकराएंगी कोल्ड वार्म, दोनों केस में क्या है, ऊपर उठना किसको है, वार्म को ही ऊपर उठना है। तो उससे जब ऊपर उठती है तो यहाँ पे क्या है, इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक जोन क्रिएट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, आपकी फ्रंट कहलाती है, ठीक है। दूसरी क्या है आपकी कंडीशन की, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास होना चाहिए, यानी देयर शुड बी ए कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। जब आपकी दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मिलती हैं तो दे अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट, जाहिर सी बात है जब कहीं पे युद्ध मान लीजिए होगा ए और बी में, तो क्या होंगी, वो क्या करेंगे, दे ट्राई टू पेनिट्रेट, दूसरे रीजन को पेनिट्रेट करने का करेंगे प्रयास। तो वैसे जब आपकी दो हवा टकराएंगी एयर मास तो क्या करेंगी, वो एक दूसरे रीजन को पेनिट्रेट करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। दिस इंटरेक्शन फॉर्म अ वेव लाइक फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेज एट द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे माफ करेंगे, मैंने आपको गलत बताया था स्टार्टिंग में, इक्वेटर पे क्या है, आपका कन्वर्जेंस होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपकी लो, फिर इधर आपकी हाई, फिर इधर आपकी लो, फिर ऐसे आपका होता है, ठीक है। यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इक्वेटर पे हम जानते हैं कन्वर्जेंस होता है, बट यहाँ पे क्या है, आपकी फ्रंट नहीं फॉर्म होती। क्यों नहीं फॉर्म होती, आप कहोगे सर, अभी आपने बताया कि कन्वर्जेंस जहाँ पे होती है मास, वहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। अभी फिर आप कह रहे हैं कि इक्वेटर पे ये कन्वर्जेंस हो रहा है, उसके बाद भी फ्रंट फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे आप इक्वेटर के राउंड, भैया ठंडी हवा कहाँ से लाएंगे, ठंडी हवा कहीं से पैदा तो करेंगे नहीं। कोल्ड एयर एयर मास हमने पढ़ा था, कोल्ड एयर मास वगैरह बनने के लिए वो रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये रीजन क्या आपका ठंडा जब रहेगा नहीं तो क्या होगी, कोल्ड एयर मास आपकी बनेगी नहीं। इसी वजह से डिस्पाइट द कन्वर्जेंस ऑफ एयर मास एट द इक्वेटर, फ्रंट जो है आपके फॉर्म नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े। सो अकॉर्डिंग टू पेटरसन देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ एयर सर्कुलेशन बट ओनली डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन सपोर्ट फ्रंटोजेनेसिस। यानी आपके अभी हम देखते हैं एयर सर्कुलेशन जो है, यानी जब हवा जो आपके टकराती हैं कहीं पे या सर्कुलेट होती हैं, तो उनमें कई तरह की क्या है, कई अलग अलग तरीके से क्या है टकराती सर्कुलेट होती हैं। लेकिन इनमें से जो आपकी डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन है वही फ्रंट का फॉर्मेशन सपोर्ट करती है। पहला क्या है, आता है ट्रांसलेटरी सर्कुलेशन। इन दिस टाइप ऑफ क्या होता है सर्कुलेशन में, एयर जो है, ये मान लीजिए एक एयर ये हो गई ए, और ये क्या हो गई बी हो गई। इस केस में क्या है, दोनों क्या है आपस में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई टकराने वगैरह होती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये आपकी एक ए हो गया, बी आपका कोई सेना हो गई। जब ये भाग रही है आगे, ये भी उसी स्पीड से आगे भाग रही है, तो क्या होगा, इनमें कभी टकराव होगा नहीं। टकराव जब होगा नहीं तो क्या होगी, बैटल होगी नहीं, बैटल नहीं तो क्या होगी, फ्रंट का क्रिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है दूसरा, रोटेटरी सर्कुलेशन, यानी एयर सर्कुलेट इन अ साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक पैटर्न मूविंग इन अ सर्कुलर डायरेक्शन ऑल्दो दिस सर्कुलेशन causes temperature variation, it does not create front as the interaction is not linear or wave like। क्योंकि देखिए रोटेटरी सर्कुलेशन जाहिर सी बात है यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है, बट ये क्या है, कोई हवा क्या है यहीं पे आपस में घूमती रहती है, यहाँ पे रुकने का मौका नहीं मिलता है कि क्या हो आपस में आके टकराएं वगैरह। फिर तीसरा क्या आता है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सर्कुलेशन। देखिए कन्वर्जेंस भी आपको जो होता है, यानी जब हवा आपकी मिलती है वो भी दो तरीके का होता है, ठीक है।
पहला क्या होगा, एक तो आपकी किसी पॉइंट पे आके हवा कन्वर्ज हो सकती है, दूसरा क्या है किसी लाइन के अराउंड क्या है आपकी कन्वर्ज हो सकती है। तो ये जो आपका कन्वर्जेंस है यहाँ पे आपकी क्या है फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रंट का फॉर्मेशन क्या होता है, जब किसी लाइन के अलोंग क्या है आपकी फ्रंट आके मिलती हैं, हवा आके मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं डिफॉर्मेटिव सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका क्या था, कोई एक लाइन था, इधर से आपकी एक हवा आई, इधर से आपकी हवा आई, इधर से दूसरी हवा आई, इधर से दूसरी हवा आई। जब आपस में टकराए तो क्या हुई भैया, ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका एक फ्रंट का क्रिएशन, यानी दिस इन्वॉल्व द कन्वर्जेंस ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास अलोंग लीनियर रेदर देन अ पॉइंट। तो एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, यानी जहाँ पे ये टकराती हैं इसे हम क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ आउटफ्लो, क्योंकि क्या है यहाँ पे हवा आपकी बाहर निकल रही है। ठीक है, वेयर एयर मास कन्वर्ज आर क्रिटिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये सर्कुलेशन है, दिस क्रिएट नेसेसरी कंडीशन फॉर वेव लाइक फ्रंट फॉर्मेशन along the boundary of two air masses। यानी इतने डिटेल में आवश्यकता नहीं थी, बट बुक में आपका क्या है दे रखा था तो मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, बस आप इसमें इतना जान के रखें कि कहीं पे क्वेश्चन अगर आप पूछ ले कि किस सर्कुलेशन के द्वारा फ्रंट का क्रिएशन होता है, तो आप डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्रिएशन ऑफ फ्रंट के अंदर। वैसे क्रिएशन तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसके अंदर कुछ और चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, when two contrasting air masses converge in deformation circulation, they spread horizontally along the axis of outflow और dilation। यानी जब यहाँ टकराएंगी तो इसे हम क्या कह रहे हैं एक्सिस ऑफ आउटफ्लो कह रहे हैं। तो यहाँ पे टकरा के क्या होती हैं हॉरिजॉन्टली क्या है इधर स्प्रेड हो जाती हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ फ्रंट जो है डिपेंड करता है ऑन द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ आउटफ्लो एंड आइसोथर्म। यानी जब आपकी क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन सर्कुलेशन में हवा आके जब टकराती हैं, तो यहाँ पे क्या है फ्रंट का जो आपका फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि ये एंगल जो आपका आउटफ्लो है एंड आपका आइसोथर्म का एंगल क्या है। आइसोथर्म अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूँ तो जैसे हमने पढ़ा आइसोबार जो है वो सेम प्रेशर वाले पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, तो आइसोथर्म जो है ये आपके सेम टेम्परेचर वाले पॉइंट को हमारे अर्थ के ऊपर क्या है मैप के ऊपर, अगर मैं जब मान लीजिए आपका इधर हो गया इधर हो गया, इधर मैं करूँ 5 डिग्री, इधर मैं लिख दूँ 5 डिग्री, तो इस पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ये आपका क्या है एक आइसोथर्म बनता है जो कि 5 डिग्री को दर्शाता है। तो ये दे रखा है कि फ्रंट जब आपके डू नॉट फॉर्म, जहां पे इसके बीच का एंगल 45 से एक्सीड हो जाता है, क्योंकि देखिए फ्रंट क्या है, फ्रंट दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास है। सपोज करिए ये आइसोथर्म जो था आपका कुछ ऐसे था 90 डिग्री पे था, तो ये क्या दर्शा रहा है सेम टेम्परेचर दर्शा रहा है, तो इधर भी सेम टेम्परेचर इधर भी सेम टेम्परेचर होगा, क्या होगा फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तभी वो जब क्या होगी लाइन आपकी इस तरह से यानी इसके पैरेलल हो जाएगी। सो एज अ कन्वर्जेंस कंटिन्यू दिस एंगल डिक्रीजेस एंड द आइसोथर्म ट्राई टू बिकम पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ आउटफ्लो एंड फ्रंटोजेनेसिस इज एक्टिवेटेड। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो द स्टीफनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्रंट जो होते हैं दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी किसी फ्रंट की कितनी स्टीप होगी, वो कितनी ढलान उसकी कैसी होगी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, वो डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर ग्रेडियंट पे। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या, ये दर्शाती है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन टू एयर मासेज ओवर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। सो a higher temperature gradient means there is big difference in temperature between warm and cold air masses। यानी हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट ये दर्शाता है कि दो एयर मास वार्म एंड कोल्ड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। वाइल लोअर टेम्परेचर, ये ग्रेडियंट मतलब आपका एक तरह से डिफरेंट समझ लिए, यानी टेम्परेचर के बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो इसकी इंटेंसिटी और स्टीफनेस ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द कोल्ड एयर मास जो होती है वो बहुत डेंसर, अगर डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो कोल्ड एयर मास क्या होगी, जो ठंडी हवा रहेगी तो वो ज्यादा डेंसर रहेगी देन वार्म एयर। इससे क्या होगा, दिस कॉजेज द वार्म एयर टू राइज शार्पली ओवर द कोल्ड एयर मेकिंग द स्लोप ऑफ द फ्रंट स्टीपर। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी टेम्परेचर डिफरेंस दो एयर मास के बीच में अगर ज्यादा नहीं होगा, लो होगा, तो क्या होगा वार्म एयर जो होगी इट राइजेस मोर ग्रेजुअल रिजल्टिंग इन जेंटलर स्लोप। ठीक, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट फ्रंट्स जो होते हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ये एक लीनियर नहीं होते हैं। ठीक है, एक लाइन मत समझ लेना इसको कि क्या है यहाँ पे टकरा रहे हैं तो इसके बीच की एक लाइन है। ये क्या है, ये दो कन्वर्सिंग कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास के बीच में क्या है जोनल कैरेक्टर, इन क्या है एक ये क्या होते हैं जोनल किन कैरेक्टर होते हैं जिनकी वाइड जो है कम से कम 50 से 80 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है,
तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि एक जोन होता है फ्रंट, ठीक है, बाउंड्री तो होता है बट एक ट्रांजिशनल जोन होता है जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट के तक। आई थिंक अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ें तो फ्रंट आपके जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था आपके 4 तरह के होते हैं। पहला होता है वार्म फ्रंट, सेकंड होता है कोल्ड फ्रंट, थर्ड होता है ऑक्लूडेड एंड फोर्थ होता है स्टेशनरी फ्रंट। तो आइए इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वार्म फ्रंट क्या होता है। वार्म फ्रंट बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपका ये एक लैंड एरिया था, ऑलराइट, यहाँ पे क्या थी आपकी पूरी तरह से ठंडी हवा क्या थी भरी हुई थी, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक ठंडी हवा का एयर मास था, ठीक है, कोल्ड एयर मास था। अब इधर से मान लीजिए कहीं दूर से क्या हुआ, आपकी वार्म एयर मास क्या थी, गर्म हवा क्या थी, ठीक है, इधर मुड़ती गई, इधर चलती गई, बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते क्या हुई, जब यहाँ पे आके टकराई तो यहाँ पे जब आपका जो फ्रंट का क्रिएशन हुआ उसे हम कहते हैं वार्म फ्रंट। यानी जब आपकी गर्म हवा कोल्ड हवा से आके टकराती तो उसे हम वार्म फ्रंट कहते हैं, और जब आपकी कोल्ड हवा यानी ठंडी हवा गर्म हवा से आके टकराती है तो उसे हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट, ठीक है। तो देखिए, warm front is that gently sloping frontal surface along which warm and light air become active and aggressive and rises slowly over cold and dense air। इसमें सिर्फ इतना जान के रखो क्या कि वार्म फ्रंट मतलब क्या, कि गर्म हवा जब आपके ठंडी हवा से टकराएगी तो उसे वहां पे जो फ्रंट का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं, ठीक है। सो उसके बाद इसमें होता क्या है, देखिए और भी चीजें पढ़ना है कि एज द वार्म एयर राइजेस, और जब टकराएगी मैंने बताया था जब भी हवा आपकी टकराएगी गर्म या से ठंडी या ठंडी से गर्म, दोनों केस में क्या होगा, गर्म हवा क्या होगी ऊपर उठेगी ना कि ठंडी हवा, क्योंकि वार्म एयर जो है इन कंपेरिजन टू कोल्ड एयर क्या होती, लाइट होती है। जब टकराएंगी तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोल्ड एयर थी और जब इससे आके टकराई तो इसको ढकेल तो पाई नहीं उधर, तो जब ढकेल नहीं पाए तो इसको ऊपर रास्ता मिला। अब जब ये ऊपर क्या हुई, आपकी हवा जब ऊपर राइज होना स्टार्ट हुई तो हम जानते हैं यहाँ पे एक प्रोसेस लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं कि जब आपकी एयर राइज होती है तो वो क्या है धीरे धीरे ऊपर की तरफ ठंडी पड़नी स्टार्ट करती है। क्यों ठंडी पड़ती, क्योंकि जब एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, जब एयर क्या है राइज करती है तो क्या है वो आपकी एक्सपेंड करती है, फैलती है, और जब ये एक्सपेंड करती है तो क्या होता है उसका प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या आपकी एयर धीरे धीरे क्या है ठंडी पड़ना स्टार्ट कर देती है। एंड वंस एयर कूल इनफ टू बिकम सेचुरेटेड, हम जानते हैं इसके बाद क्या सेचुरेट हवा जब हो जाएगी, जब वो अपनी आरएच जो है 100% कवर कर लेगी तो क्या होता है, कंडेंसेशन वहां पे होता है। कंडेंसेशन होने के बाद अगर उसमें इनफ मॉइस्चर हुआ तो क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड जब आपके बनते हैं तो जब जाहिर सी बात है क्लाउड बनेंगे उसके बाद क्या होता है, दिस लीड टू moderate to gentle precipitation over a large area which can last for several hour, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े, समझते हैं कि जब वार्म फ्रंट आपका बनता है तो वहां पे वेदर का कंडीशन क्या होता है। तो देखिए, द कूलिंग ऑफ वार्म एयर causes condensation and development of cloud if the warm air is stable and less humid। आई थिंक आपको स्टेबल एंड इनस्टेबिलिटी का मतलब क्लियर होगा। स्टेबल मतलब क्या होता है कि आपकी जब एयर वर्टिकल राइज जो हो आपकी होती है वो स्टेबिलिटी के अंदर ज़्यादा नहीं होती है, इन कंपेरिजन टू इनस्टेबिलिटी में क्या कहते हैं कि एयर बहुत तेजी से आपकी वर्टिकली राइज होती है, ठीक है। सो लेस ह्यूमिड क्या होता है, कंडेंसेशन ऑकर होता है एट हायर एल्टीट्यूड रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट लिफ्टिंग फॉर प्रेसिपिटेशन टू ऑकर। ऑन द अदर हैंड, if the warm air is moist and unstable, even a slight lifting is sufficient to cause condensation and precipitation। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वार्म फ्रंट आपकी बनती है तो वहां पे आपकी जो वर्षा होती है, आपकी जो प्रिसिपिटेशन होती है वो क्या है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, यानी बहुत लंबे समय तक बारिश वहां पे होती है, एंड मॉडरेट इंटेंसिटी के लिए होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी हम कोल्ड फ्रंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है इसका अलग हो जाता है। इसके बाद हम क्लाउड के फॉर्मेशन की सीक्वेंस की बात करें तो ऊपर से नीचे आपकी क्लाउड कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आपकी सीरस क्लाउड पढ़ते हैं। अगर आपको क्लाउड का चैप्टर याद होगा तो उसमें पढ़ा था कि जब भी आप सीरस शब्द सुनाई दे तो ये समझ आए सीरस मतलब क्या, ये जनरली आपके हाई क्लाउड के अंदर आते हैं। जब भी कहीं पे आपके एल्टो शब्द सुनाई दे तो कि आपके मिडल क्लाउड में आ जाते हैं, उसके बाद आके बचे कुचे जो आपके यहाँ नीचे आ जाते हैं किसमें, लोअर क्लाउड में।
ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का आपकी क्या बनती है, सीरस क्लाउड बनती है, उसके बाद क्या आती है आपकी सीरो स्टेटस आती है, फिर आती है आपकी एल्टो स्टेटस एंड फिर आती है आपकी निम्बो स्टेटस। एंड आई थिंक आपको पता होगा कि बारिश करने वाले जो बादल होते हैं उसमें हमेशा शब्द क्या जुड़ा होता है, निम्बो शब्द। जब भी आपको जुड़ा रहे तो समझ जाइएगा कि निम्बो शब्द जो बादल होते हैं वो बारिश करते हैं। ठीक है। सो व्हेन द वार्म फ्रंट एडवांसेस फॉरवर्ड, द वार्म सेक्टर कम्स ओवर द ऑब्जर्वेशन प्लेस, देयर इज सडन चेंज इन वेदर कंडीशन विद द अराइवल ऑफ वार्म सेक्टर। यानी अब वार्म फ्रंट मान लीजिए आपका क्रिएट हो गया, उधर से गर्म हवा आई जा रही है, तब होता क्या है कुछ देर बाद पूरा एरिया क्या आपका गर्म हो जाता है। तो अब जब गर्म हो जाएगा तो क्या जाहिर सी बात है, कुछ कॉमन सेंस से गर्म लगाएं तो क्या होगा, पहली बात तो टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। ठीक है। फिर वहां पे मार्क करेगा डिक्रीज नहीं आपका इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या होगी, एयर प्रेशर आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है। एयर प्रेशर डिक्रीज होगी, वहां पे क्या होंगे, क्लाउड के डिसिपेरियंस हो जाएंगे, क्योंकि वार्म जब फ्रंट आपका हट जाएगा तो क्लाउड हट जाएगा, क्लियर स्काई हो जाएगी एंड ब्रेकिंग प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज, अब ये आपकी वार्म फ्रंट थी, यहाँ से आपकी कोल्ड, ये आपका क्या बनी, वार्म फ्रंट का क्रिएशन यहाँ पे हुआ। क्लाउड को आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आपके सीरस क्लाउड बनेंगे, फिर सीरो स्टेटस यहाँ पे है, फिर आपकी एल्टो स्टेटस है, फिर यहाँ पे स्टेटस है, लास्ट में आपकी निम्बो स्टेटस बन रही है। ठीक। अब वो समझते हैं क्लाउड फ्रंट के बारे में। सो माफ करिए, कोल्ड फ्रंट के बारे में। अ कोल्ड फ्रंट इज द बाउंड्री वेयर कोल्ड डेंस एयर मूव्स। उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगी, गर्म हवा रहेगी, इधर से आपकी जब कोल्ड हवा जब आके टकराएगी तो वहां पे क्या होगा, कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में जैसे बताया, जब भी कोई हवा टकराए, उठना किसको है भैया, गर्म हवा को ही है। ठीक है, उठना किसको है, गर्म हवा को ही है। दिस इंटरेक्शन क्रिएट्स अ स्टीपर स्लोप। यहाँ पे क्या होता है, वार्म फ्रंट में जो आपका स्लोप बनता है वो उतना स्टीपर नहीं होता है। ठीक है, कुछ आपका इस तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका स्लोप बनता है वो स्टीपर होता है कंपेयर टू वार्म फ्रंट। यहाँ पे क्या है, हवा तेजी से ऊपर उठती है, हवा तेजी से ऊपर उठती, कुछ आपकी क्लाउड इस तरह का फॉर्मेशन करती है। एंड वी ऑल नो इस तरह का क्लाउड जब आपका कुछ बहुत हाइट तक बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। यानी यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। एंड वी ऑल नो सबसे ज्यादा बारिश करने वाले क्लाउड यही होते हैं। इसके अंदर आपकी थंडर स्टॉर्म वगैरह भी देखी जाती है। यानी कोल्ड फ्रंट में आपकी बारिश जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, बट क्या है, बहुत ज्यादा हो जाती है, शॉर्ट समय में ही यहाँ पे क्या आपके थंडर स्टॉर्म देखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े और बाकी चीजें तो वेदर स्टेटमेंट मैंने बता दी आपको, आप एक बार स्लाइड से पढ़ लेना बाद में। ठीक है। तीसरा आता है कि आपकी ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होती है, जब आपकी कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास आपस में इंटरमिंगल करते हैं, यानी मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं विद ईच अदर, एंड देयर इज कंप्लीटली डिस्क्रिएशन ऑफ वार्म एयर। सपोज मान लीजिए आपका एक पहले से ही क्या था, एक ये वार्म एयर मास था। ठीक है। उसके बाद इधर आपका क्या था, एक मान लो तुम्हारा एक कोल्ड एयर मास बना हुआ था, पहले से एक वार्म फ्रंट आपका क्या था, बना हुआ था। अब हुआ क्या, इधर कहीं पीछे से क्या हुई, ठंडी हवा आई। अब जब ठंडी हवा आई तो इसने क्या किया, जब टकराई इसने क्या किया, इस पूरे वार्म एयर को क्या किया, गायब कर दिया। क्या किया, पूरे वार्म एयर को गायब कर दिया और इसको क्या किया, ऊपर उठा दिया, और यहाँ पे क्या हुई, पूरी तरह से ठंडी हवा हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्लूडेड। यहाँ पे जो फ्रंट का अभी हम डायग्राम आके समझते हैं, इसी कंडीशन में आपका ऑक्लूडेड फ्रंट का क्रिएशन होता है। यानी डिफिनेशन ऑफ वार्म एयर फ्रॉम द सरफेस, देन दिस कंडीशन इज व्हाट कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट। इन दिस सिचुएशन वार्म एयर जो है अभी कंप्लीटली ओवरराइड हो जाती है एबव द कोल्ड एयर। एंड यहाँ पे आपकी क्या है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर दिखाया जाता है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि एज वी गो अप इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर जो है डिक्रीज होती है, बट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के केस में क्या है, एज वी गो अप टूवर्ड्स ऊपर की तरफ हम जाते हैं हाइट में, तो क्या होती है, इन्वर्जन टेम्परेचर के दौरान की टेम्परेचर जो है आपकी इंक्रीज होने लगती है, ना कि डिक्रीज होती है। तो वही आपका केस होगा, जब भी गर्म हवा पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा, वार्म लेयर की ऊपर आ जाएगी, वार्म एयर की लेयर आपकी ऊपर आ जाएगी, तो क्या होगी, इन्वर्जन टेम्परेचर यहाँ पे देखा जा सकता है। ऑक्लूजन ऑफ फ्रंट जो है आर हैपेंड बाई टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव टेम्परेचर ऑफ द एयर मासेज। आपकी दो तरह की वार्म होती हैं, कोल्ड ऑक्लूजन फ्रंट होती है, बट उतने डिटेल में हमें जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं बताया सीयूटी पीजी कर मैं बात करूं या आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में बात कर लूं, तो सीयूटी पीजी में तो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है फ्रंट के। उससे पहले भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 10 सालों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैंने अभी लास्ट में आपको इंक्लूड कर दिया है।
तो इतना डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप इतना ये जानकर रखो कि जब हवा टकराती है तो बीच में आपका ऑलरेडी जो फ्रंट क्रिएट रहता है वो क्या होती है, गर्म हवा ऊपर हट जाती है, आपस में आके टकरा जाती है। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक वार्म एयर था, इधर आपकी कोल्ड एयर थी, तो यहाँ पे क्या था, वार्म फ्रंट का क्रिएशन था। अब हुआ क्या, इधर कहीं से आपकी कोल्ड एयर ने क्या किया, आई टकराई, कोल्ड एयर जब आपके टकराई तो इसने क्या किया, वार्म एयर को ऊपर तरफ कर दिया, यहाँ पे फ्रंट आपको बना था। अब जब ये आपका फ्रंट जो क्रिएट होगा यहाँ पे वार्म एयर और कोल्ड फ्रंट के बीच में, इनके बीच में, ये क्या कहलाती है, आपकी ये वाली लाइन जो है इसे क्या कहते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका एक्लूड फ्रंट बन गया इनके बीच में, और ये जो आपका फ्रंट पहले से क्रिएट था वो क्या कहला जाता, अब कन्वर्ट हो जाती है, वो ऑक्लूडेड फ्रंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो एज यू कैन सी, इधर से आपकी क्या थी, पहले मान लीजिए यहाँ पे गर्म हवा रही होगी, यहाँ पे ठंडी हवा रही होगी, अब पीछे से क्या हुई, ठंडी हवा ने इसको आके टक्कर मारा गर्म हवा को, तो जब ये क्या हुई, ऊपर तरफ राइज कर गई, तो इससे क्या हुआ, ये जो आपका फ्रंट क्रिएशन हुआ इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं। अब चौथा आता है क्या, आपका स्टेशनरी फ्रंट। ये क्या होता है भैया, तो स्टेशनरी फ्रंट ऑकर्स व्हेन टू कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेज, वन वार्म एंड वन कोल्ड मीट बट नाइदर मूव सिग्निफिकेंटली, यानी जब आपस में आके क्या हो, टकराएं बट क्या हो, कुछ फर्क ना पड़े, एक क्या हो टकराए इधर से, एक क्या हो अपना इधर चले जाए, एक क्या हो अपना इधर चले जाए, फ्रंट का क्रिएशन रहे बट क्या हो, कुछ इफेक्ट उसका ना पड़े, तो इसे क्या कहते हैं, स्टेशनरी फ्रंट होता है। यानी युद्ध के दौरान बैटल फ्रंट क्या हो, एक सेना इधर खड़ी हो, एक सेना क्या हो बस खड़ी रहे, कुछ करे नहीं, वो बस क्या हो, सिंपल बैटल फ्रंट पे एक सिंपल खड़े हुए। ठीक है, तो उस केस में क्या कहलाती है, आपकी स्टेशनरी फ्रंट कहलाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े, तो अनलाइक कोल्ड और वार्म फ्रंट वेयर वन एयर मास एक्टिवली रिप्लेसेस द अदर, अ स्टेशनरी फ्रंट रिप्रेजेंट अ स्टेलमेट विथ नाइदर एयर मास स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्प्लेस द अदर। ठीक है, तो विंड्स में क्या होती है, विंड आपकी जो है पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं फ्रंट के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन आइदर साइड। ठीक है, विच प्रिवेंट द फ्रंट फ्रॉम एडवांसिंग। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फ्रंटल जोन क्या होता है। तो देखिए ये लास्ट टॉपिक है। फ्रंटल जोन मतलब इट इज एन एक्सटेंसिव ट्रांजिशनल रीजन वेयर टू एयर मास कन्वर्ज। तो ये आपकी क्या होगी, इस केस में आप देख सकते हैं, ये जो आपका लाइन है इसे हम कह रहे हैं फ्रंट, और इसके पूरे आसपास के एरिया को जहां पे आपकी दो कन्वर्जिंग एयर मास आपकी उसका फ्रंट का ही थोड़ा एक्सटेंसिव में लेके इसे फ्रंटल जोन कहा जाता है या फ्रंटल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मीनिंग देयर इज सडन चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। इसे जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, ये आप जान लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसे कहा जाता है, फ्रंटल जोन वगैरह आपको दे देगा, आपका फ्रंटोलाइसिस फ्रंटोजेनेसिस करके दे सकता है, ऐसे आपको पूछ सकता है। जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसे किसे कहा जाता है, फ्रंटल जोन को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या दर्शाता है, डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो हमने पढ़ा था उसमें जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा था कि आपके क्या बोलते हैं, लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, इधर आपकी एक डिसकंटिन्यूटी आती है, तो ये क्या है, बॉर्डर दर्शाते हैं। वैसे ही फ्रंटल के बीच में भी है, दो एयर मास के बीच में भी क्या है, एक फ्रंटल जोन रहता है, इसे जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, इसे की फीचर्स क्या होते हैं कि इट इज नॉट पैरेलल, ये क्या है, ग्राउंड के पैरेलल नहीं रहती हैं। ठीक है, एंड इट इज नॉट वर्टिकल टू द ग्राउंड आइदर बट रेदर इंक्लाइंड, क्या होती है, इंक्लाइंड होती हैं, ऐसे कुछ रहती हैं। यानी इधर आपकी गर्म हवा रही, इधर आपकी हो गई, ये हमने क्या कर रहे हैं, इसे हम फ्रंट कह रहे हैं, और इस पूरे रीजन को, इसके आसपास के रीजन को हम क्या कह रहे हैं, फ्रंटल जोन कह रहे हैं। ठीक है, अब आपकी पूरे अर्थ के ऊपर जैसा कि बताया कि कन्वर्जेंस कहाँ होता है, तो दो जगह कन्वर्जेंस होता है। पहला तो होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे, और दूसरा क्या होता है आपका सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट पे। तो फ्रंट का क्रिएशन जो है इन्हीं सब पे होता है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे तो फ्रंट क्या है, नहीं बनते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, ज्यादातर आपके फ्रंट इसी वजह से कि कहाँ पाया जाता है, तो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर जोन के आसपास पाया जाता है, जो कि आपके 30 डिग्री या उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपके फ्रंटल जोन, जब आप समुद्र सिंह सर की बुक ओपन करेंगे तो उसमें कई तरह के फ्रंटल जोन दे रखे हैं, जैसे आपका पोलर जोन दे रखा है, आपका आर्कटिक जोन दे रखा है, ठीक है, आपका इंटरट्रॉपिकल जोन वगैरह दे रखा है। तो उतने डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने बताया। तो क्वेश्चन आपका जब पूछेंगे तो भैया इतने डिटेल में पढ़ के क्या करोगे, और मैं आपको हर वीडियो में अपने बताते आया हूँ। आपका सीयूटी पीजी का सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का इतना बड़ा है। ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चन 75 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 75 में से ही फिजिकल का पोर्शन क्या है, बहुत छोटा है।
अब उस फिजिकल में से भी आपका क्या है, ये टॉपिक क्या होगा, यहाँ कहीं होगा। अब इस पर तुम क्या करोगे, इतना ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे तो आपका पूरा सिलेबस क्या होगा, कवर नहीं हो पाएगा। इसी वजह से सिर्फ आपका फ्रंट क्या होता है, कौन कौन टाइप के फ्रंट होते हैं, इतना चीजें ध्यान में रखो। एंड बाकी चीज अगर आपने कन्वर्जेंस जोन वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट सब पढ़ रखे होगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए कि फ्रंट कहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके पूछे थे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक। अब क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि लीडिंग एज ऑफ अ कोल्ड एयर मास दैट डिस्प्लेसेज अ वार्मर एयर मास इज कॉल्ड वार्म फ्रंट, फ्रंट टेम्परेट साइक्लोन, कोल्ड फ्रंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लीडिंग एज ऑफ अ कोल्ड एयर मास दैट डिस्प्लेसेज अ वार्मर एयर मास इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी गर्म हवा क्या है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। करेक्ट आंसर आपका होगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ये कि जब आपकी गर्म हवा जो है, माफ करिए ठंडी हवा जो है, गर्म हवा को डिस्प्लेस कर जाती है तो उसके लीडिंग एज को क्या कहते हैं, तो क्या क्या कहलाती है, कोल्ड फ्रंट कहलाती है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फ्रंटल रेन इज ऑल्सो नोन, यानी फ्रंटल रेन को और भी क्या कहा जाता है, ओरोग्राफिक रेन कहा जाता है, साइक्लोनिक रेन कहा जाता है, कन्वेक्शनल रेन कहा जाता है, या क्लाउड सीडिंग रेन कहा जाता है। तो ये आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आपको बाद में इसका आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने नेट से उठाया हुआ है, बेसिकली यूजीसी नेट में आपका पूछा हुआ था। तो इस ये क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मात्र 2 क्वेश्चन आपके फ्रंट से पूछे हुए हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन ये भी आपका जो क्वेश्चन है फ्रंटल रेन से पूछा हुआ, जो कि आपकी रेनफॉल टॉपिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे हैं नहीं। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से उठा लिया हूँ यूजीसी नेट का, और भी क्वेश्चन थे बट मैं आपको बाद में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ये क्वेश्चन क्या कहती है कि द स्टीपर स्लोप्स एंड फास्टर मूवमेंट प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर इंटेंस वेदर फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस फ्रंट के दौरान स्टीपर स्लोप पाया, किस वेदर फिनोमिनन के दौरान स्टीपर स्लोप पाए जाते हैं एंड विंड का मूवमेंट फास्टर होता है। तो ऑप्शन क्या है, कोल्ड फ्रंट है, डोल्ड्रम है, स्ट्राइकिंग सिस्टीज है एंड वार्म फ्रंट है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्राइकिंग सिस्टी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये जो है भैया आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में आपकी, ये तो विंड के नाम हो गए ना, प्लेन विंड के नाम स्ट्राइकिंग सिस्टी हो गई, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर दूसरा डोल्ड्रम क्या है, डोल्ड्रम तो भैया आपके क्या है, ये काल्मनेस को ठीक है, काल्म रीजन को दर्शाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, काल्म को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे विंड का मूवमेंट अब पॉसिबल होगा नहीं, बचा क्या आपका कोल्ड फ्रंट बचा एंड आपका वार्म फ्रंट बचा। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि स्टीपर स्लोप्स एंड फास्टर मूवमेंट जो है कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका कोल्ड फ्रंट में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए और इसके जो क्वेश्चन वगैरह होंगे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा क्या कि फ्रंट क्या होता है। फ्रंट मतलब क्या कि जब 2 एयर मास आके टकराते हैं तो उनके बीच की जो बाउंड्री, उनके बीच का जो जोन बनता है उसे हम फ्रंट कहते हैं। हम फिर हमने फ्रंटोजेनेसिस बना, तो ये प्रोसेस जो हो रहा है इसे फ्रंटोजेनेसिस कहा जा रहा है। फिर हमने फ्रंटोलाइसिस कहा। अब जब ये टकराते हैं तो कई बार क्या होती है, ये पूरी एयर मास क्या करेगी, इसको ओवरराइड कर जाएगी, पूरी तरह से क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, या क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यानी जब आपकी फ्रंट मर जाती, टिक्की हो जाती, तो उस केस में क्या कहते हैं, फ्रंटोलाइसिस उसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 टाइप के फ्रंट पढ़ा। पहला क्या था आपका, वार्म फ्रंट था। वार्म फ्रंट मतलब क्या कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट, आप कोल्ड फ्रंट हम आपके लिए कोल्ड एयर मास बनी थी। वार्म एयर मास जब आपके टकराए तो उस केस में जब आपका फ्रंट क्रिएशन हुआ तो उसे वार्म फ्रंट हम कह रहे हैं। यहाँ पे स्लोप जो होता है वो ज्यादा स्टीपर नहीं होता है। ठीक है, बारिश जो होती है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, क्योंकि स्टीपर स्लोप नहीं होगा और हवा जो है धीरे धीरे राइज करती है। धीरे धीरे राइज क्या होगी, तो कंडेंसेशन होता जाएगा, धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन होता जाएगा, तो क्या होगी, लॉन्ग टर्म तक होती है। ठीक है, फिर आपकी कोल्ड हो गई। कोल्ड के केस में क्या होती है, सपोज आपकी यहाँ पे वार्म एयर मास थी, अब कोल्ड एयर मास ने जब आके टक्कर दिया तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ, जो ये फॉर्मेशन हुआ है क्या होगा, आपका कोल्ड फ्रंट कहलाया। इस केस में क्या है, आपकी स्टीपर स्लोप पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बारिश जो है, क्योंकि स्लोप स्टीपर तो हवा जल्दी से राइज कर जाती है, हवा जल्दी से राइज कर जाती है, क्या बारिश जो है आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन की वगैरह की होती है। ठीक है, ये हो गया आपके कोल्ड। फिर हमने ऑक्लूडेड पढ़ा। ऑक्लूडेड क्या था कि आपका एक एयर मास यहाँ था, एक एयर मास यहाँ था, एक आपका कोल्ड था, एक आपका वार्म था। अब वार्म वाले को पीछे से आके फिर दूसरी कहीं से कोल्ड एयर मास ने धक्का दिया, तो धक्का दिया तो क्या हुई,
ऊपर की तरफ उठ गए और नीचे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एक फ्रंट क्रिएशन हुआ, उसे हम ऑक्लूडेड फ्रंट कह रहे हैं। फिर आपका स्टेशनरी फ्रंट क्या था कि आपस में आके टकराई, बट ये इतनी, ये ना ही ये ज्यादा स्ट्रांग थी, ना ही ये इसको स्ट्रांग थी कि वो मान लीजिए कि ये कोल्ड हो गई वार्म हो गई, तो कोल्ड इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि इसको ऊपर तरफ ढकेल सके। तो क्या हुई, ये यहीं पे रह गए, ये क्या हुआ इधर मूव कर गए, ये इधर क्या हुआ इधर मूव कर गई। तो इस केस में क्या हुआ, आपकी स्टेशनरी फ्रंट कहलाई। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट।